और 2 क्लास एंट्रेंस के लिए बेस्ट है ना कम्बिनेशन। इंजीनियरिंग का जो तैयारी करते हैं उनके लिए एकदम बैलेंस हो गया। हाँ, आज काइनेमेटिक्स का आर के सर का एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगा, मतलब सर का शाम में। बीच में इनका एक आध क्लास छूट गया था कभी जब घर गए थे, तो प्रॉब्लम तो नहीं है। आराम से 7 बजे से लगाऊंगा ताकि आप लोग भी थोड़ा रिलैक्स हो जाइएगा। ज़्यादा बड़ा नहीं, 1.5 आवर का। भाई सिलेबस बहुत बड़ा है इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। बोर्ड के लिए तो बहुत छोटा सिलेबस है, लेकिन एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत बड़ा सिलेबस है। आप लोग स्कूल के एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ले लीजिएगा जितना जल्दी हो सके, ठीक है। ना बिल्कुल पूछिए पूछिए। हार्ड कॉपी लीजिए, हार्ड कॉपी थोड़ा कंफर्टेबल रहता है ना, जिससे सब लोग एक ही लेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं अभी मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूँ बच्चों को सॉफ्ट कॉपी कम से कम यूज़ करें, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी में इतना ट्रबल होता है, स्पीड ही बच्चा का कम हो जाएगा, जो मेरा पर्पस है वो सेटिस्फाई ही नहीं होगा। या आप खुद भी फील करते हैं, और मोबाइल से क्वेश्चन बनाते रहते नहीं लगता है 1 लेटर ऊपर छूट गया, फिर नीचे कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं। तो भाई इसी में पूरा कॉन्सेंट्रेशन जो प्रॉब्लम पे अटैक करने का होना चाहिए वो तो ख़त्म हो गया वहाँ पे ही, राइट। चलिए भाई, इसका नाम क्या होगा? ये मेरा पेरेंट चेन है। नंबरिंग किधर से किया जाए, फ्रॉम विच साइड? लेफ्ट से राइट। सबसे पहले किस पे आरएफईडी अप्लाई करेंगे? ओएच पे ना। और इस तरफ से करेंगे तो 1 2 3, तो ए सिलेक्ट करेंगे, इसको रिजेक्ट करेंगे। 1 2 3 4। कैटलिस्ट का बोर्ड का सबसे हाईएस्ट अभी मार्क्स है आया है 97.4%। मेरे वन ऑफ तो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, इनको मैं फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। 97.4% है, और वो इस बार बहुत अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्रैक करेंगे। चलिए, तो इसका नाम क्या हो, ए हो गया सब्स्टिट्यूएंट। नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 3 मिथाइल। और उसके बाद आगे बोलिए सर 2 ब्यूटानॉल। क्या इसी को तोड़ कर लिख सकते हैं ब्यूटेन टू ऑल? एक ही बात है ना। चलिए, इसका नाम बताइएगा, नाम क्या लिखें? तो भाई यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के नाम पे सिर्फ OH है, राइट। तो इसी को कार्बन नंबर 1 मानेंगे। तो मेरा ए और ए बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, ए भी रहेगा सब्स्टिट्यूएंट और ए भी रहेगा सब्स्टिट्यूएंट। अब हम लोग अगर इस तरफ से घूमते हैं, देन अब यहाँ पे OH पे तो RAPD का सवाल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई टर्मिनल कार्बन है नहीं, राइट। तो यहाँ पे 1 मान लिए, तो OH पे RAPD लगाने की कहानी खत्म। अब अगर क्लॉकवाइज घूमते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट पे मिलेगा 1 2 3 एंड 4, राइट। और एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं देन 1 2 3 4 एंड 5। ये तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे ही डिफरेंस आ गया। देन हम लोग को क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, करेक्ट है ना एवरीवन? 1 2 3 4 5 6। नाम क्या रहेगा? पहले मिथाइल लिखें या पहले क्लोरो लिखें? लिखने के टाइम पे अल्फ़ाबेटिकली प्रेफर करते हैं, राइट। तो 4 क्लोरो, 3 मिथाइल हेक्सानॉल या साइक्लोहेक्सानॉल, वेरी गुड।
अब यहाँ पे सर 1 साइक्लोहेक्सानॉल बोलें क्या, तो एक्चुअली वहाँ से ही नंबरिंग किए हैं, तो अगर ओनली 1 OH ग्रुप रहेगा तो बोलने का रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। यहाँ बताइए इस केस में, और आपके सामने 2 एग्जाम्पल रख देते हैं ताकि ये लगे कि यहाँ पे अब OH पे RFPD OH का पोजीशन बताना क्यों रिक्वायरमेंट है। यहाँ भी 2 OH ग्रुप, यहाँ भी 2 OH ग्रुप, करेक्ट है एवरीवन। अभी इस केस में अगर 1 इसे मानते हैं तो सबसे पहले RFPD हम लोग OH पे लगाएंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6। अभी इस केस में आपको OH का भी पोजीशन बताना पड़ेगा, साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाइओल लिखना चाहिए, करेक्ट ना। तो सर यहाँ पे OH का बताने का क्यों रिक्वायरमेंट हो गया, अगर नहीं बताएंगे तो ये भी तो एक कंपाउंड है जिसमें 2 H है, इसका नाम क्या रहेगा, साइक्लोहेक्सेन और 1,4 डाइओल, एंड बोथ आर सेम कंपाउंड या डिफरेंट कंपाउंड, बोथ आर डिफरेंट कंपाउंड। दिस इज द वजह कि अगर मोर देन 1 OH ग्रुप रहेगा अगर रिंग में, देन वी हैव टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ OH ऑल्सो, राइट। चलिए लिख लीजिए। इसका नाम क्या लिखेंगे जरा बताइए। तो सर सिचुएशन ऐसा है कि मानना तो है कार्बन नंबर 1 जहाँ पे OH है, क्योंकि OH और अल्कीन में OH का प्रायोरिटी प्रेफरेंस ज़्यादा दिया गया है, राइट। ये पिछले क्लास में भी मैं बोला होगा। तो या तो 1 इसे मान लें और नहीं तो 1 इसे मान लें। अगर 1 इसे मानेंगे तो हम लोग को RFPD OH के लिए सोचना है ना कि पहले डबल बॉन्ड के लिए। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे OH का ग्रुप क्या है, OH का पोजीशन 1,3, इसे OH मानते हैं तो ऑब्वियसली पहले OH के लिए केयर करेंगे, तो ऐसे घूमेंगे 1 2 3 4 5 6, इसमें OH का पोजीशन क्या हो जाएगा 1,3। तो सर दोनों केस में अगर OH का केयर किए तो 1,3 मिल गया, मतलब OH यहाँ पे डिसाइड नहीं करेगा, करेक्ट। इसका मतलब तो अगर डबल बॉन्ड करते हैं तो इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग डबल बॉन्ड आ रहा है कार्बन नंबर 5 पे, और इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग डबल बॉन्ड आ रहा है कार्बन नंबर 4 पे, करेक्ट। तो किसको सिलेक्ट किया जाए, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको रिजेक्ट करेंगे। इसका मतलब है कि मेरा ए स्ट्रक्चर कार्बन नंबर 1 इसे मानना सही रहेगा, राइट, और इसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो नाम क्या हो जाएगा, तो नाम हो जाएगा सर 4 साइक्लोहेक्सिन, जहाँ पे 4 इंडिकेट करेगा डबल बॉन्ड को, 4 साइक्लोहेक्सिन, करेक्ट। और उसके बाद डाइओल, या इसको आप अगर आप तोड़कर भी लिखना चाहते हैं तो ब्रेक करके क्या लिखिएगा, साइक्लोहेक्स 4 इन 1,3 डाइओल, समझ गए।
इसका नाम बताइए, नाम क्या होगा? ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है भाई, इसमें इतना टाइम लगेगा? बट द पोजिशन ऑफ ओ एच, इस तरफ से जाएंगे तो 1 2 3, और सर इस तरफ से भी तो आइएगा तो 1 2 3, तो यहाँ पर तो कोई डाउट ही नहीं है, राइट? एनी वन शुड बी सिलेक्टेड, एनी वन डायरेक्शन शुड बी सिलेक्टेड, राइट? तो नाम क्या होगा? कुछ नहीं, प्रोपेन 1 2 3 ट्रायल या ट्रायोल, क्या लिखें? इसका नाम बताइए। चलिए प्रगति आर्या, आप इसका नाम बताएंगे, बाकी कोई नहीं बोलेगा अभी। वन मिथाइल, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, हाँ रॉन्ग है। फिर से एक बार बोल सकते हैं, टाइम दे रहा हूँ। नहीं भाई, अब यहाँ पे ये सीख रहे हैं कि अगर ओपन चेन और रिंग में, अगर ओपन चेन में OH रहेगा और रिंग के कार्बन पर OH नहीं रहेगा तो हम लोग ओपन चेन को पेरेंट चेन मानेंगे, करेक्ट ना? और इस तरफ क्या बन जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ से अगर मैं आपकी जगह पर आता तो थोड़ा जगह एक लाइन में लिख लेता कि OH अगर ओपन चेन में रहेगा और रिंग में नहीं रहेगा और रिंग भी प्रेजेंट है तो रिंग को सब्स्टिट्यूएंट बना लेना है और ओपन चेन को पेरेंट चेन, करेक्ट? अब वंस ओपन चेन बिकम्स पेरेंट चेन, तो ओपन चेन में जब अल्कोहल रहता है, OH रहता है, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? टर्मिनल कार्बन से, राइट? तो टर्मिनल कार्बन A है और A है, टर्मिनल कार्बन इसको नहीं बोलेंगे, टर्मिनल कार्बन A है नहीं तो A है, राइट? तो अगर इस तरफ से जाते हैं तो 1 2 पे OH है और इस तरफ से आते हैं तो यहाँ से स्टार्ट करना है 1 2 3। और हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ओपन चेन, इन पेरेंट चेन? 4, करेक्ट? किसी का दिमाग में ये रहेगा शायद 3 ही मान लिया, इसको सब्स्टिट्यूएंट बना दे, ऐसा नहीं करना है, करेक्ट? टर्मिनल कार्बन से ये आइसोमरिज्म में मुझे बहुत रिक्वायरमेंट होगा, करेक्ट स्टूडेंट? तो चलिए, दिस वन शुड बी सिलेक्टेड एंड दिस वन इज रिजेक्टेड एंड 1 2 3 4, राइट? नाम क्या हो जाएगा? 3 साइक्लो हेक्साइल, वेरी गुड। हेक्सेन से हेक्साइल, अल्केन से अल्काइल, राइट? 2 ब्यूटेनॉल। निविड डे का प्रेजेंट है, एकदम टाइम से प्रेजेंट हो जाइएगा, लेट नहीं करना है, 2 मिनट पहले ही ज्वाइन कर सकते हैं,
हो गया ना? बहुत आसान है, इसमें तो कुछ था ही नहीं समझने को। इसको सब्स्टिट्यूएंट मान लिए। मैंने क्या बोला कि जहाँ पे ओपन चेन भी है और रिंग भी है, और ओपन चेन में अगर OH रहेगा तो रिंग को सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करना है, राइट। और ओपन चेन का में अगर OH रहेगा तो नंबरिंग का के लिए क्या क्या बोले थे कि अप्लाई RFPD ऑन OH। तो अप्लाई RFPD ऑन OH, इसमें हम लोग को OH पे RFPD अप्लाई करने के लिए टर्मिनल कार्बन से स्टार्ट करना है। टर्मिनल कार्बन समझते हैं आप कौन सा है? तो ओपन चेन में टर्मिनल कार्बन A है और A है, राइट। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आना है और यहाँ से लेकर यहाँ तक आना है। तो अगर इस तरफ से गए तो कार्बन नंबर 2 पे OH आया, यहाँ से आते हैं तो कार्बन नंबर 3 पे आ रहा था। और ओपन चेन में हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन इन पैरेंट चेन? 4, करेक्ट। एक कॉमन मिस्टेक बच्चे क्या कर सकते हैं कि वो यहाँ से यहाँ तक ही मान लेते हैं। तो आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए ऐसे देगा कि दिस मिथाइल लुक्स लाइक सब्स्टिट्यूएंट, बट एक्चुअली टर्मिनल कार्बन तक जाना है, करेक्ट ना? नहीं आइए, आइसोमेरिज्म में बार बार लूँगा, अरे आपको बार बार मिलेगा, इसलिए प्लीज़ ऐसा मिस्टेक नहीं करना है। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, कहीं पे डिग्री ऑफ अल्कोहल पढ़ाया हूँ? तो डिग्री ऑफ अल्कोहल अगर पढ़ाए हैं तो आप लोग एक लाइन में जरा बता सकते हैं डिग्री ऑफ अल्कोहल कैसे डिफाइन किया गया था? वेरी गुड, वेरी गुड। डिग्री ऑफ अल्कोहल डिफाइंड विथ रेस्पेक्ट टू डिग्री ऑफ कार्बन, मतलब OH जिस कार्बन पर अटैच रहेगा उस कार्बन का जो डिग्री रहेगा वही उस अल्कोहल का डिग्री कहलाएगा, राइट। तो AOH जिस कार्बन पर अटैच है उसका डिग्री 1 डिग्री है, इसका मतलब इस अल्कोहल का नाम रहेगा 1 डिग्री अल्कोहल, करेक्ट ना? और 1 डिग्री अल्कोहल का ही दूसरा नाम है प्राइमरी अल्कोहल, करेक्ट। और इसी का तीसरा नाम कहीं कहीं पे नॉर्मल अल्कोहल लिखा रहता है, ठीक है। और इस अल्कोहल का डिग्री क्या होगा? तो सर जिस कार्बन से अटैच है उसका डिग्री 2 है, तो इसका नाम रहेगा 2 डिग्री अल्कोहल। और 2 डिग्री, वेरी गुड, 2 डिग्री का ही दूसरा नाम रहेगा सेकेंडरी अल्कोहल। इस अल्कोहल का क्या डिग्री रहेगा? 3 डिग्री अल्कोहल, वेरी गुड, या टर्सरी अल्कोहल, ठीक है। तो अब हेडिंग बनाइए, कॉमन नेम ऑफ अल्कोहल। कॉमन नेम ऑफ अल्कोहल। तो देखिए कॉमन नेम ऑफ अल्कोहल लिखने का 2-3 मेथड है। पहला एक मेथड है, सबका 1 बाय 1 आ जाते हैं कॉमन नेम। एक मेथड तो है अल्काइल अल्कोहल बोल देते हैं, ठीक है एवरीवन। फॉर एग्जाम्पल ROH, तो इस पार्ट को अल्काइल बोल देंगे और इसके लिए अल्कोहल बोल देंगे, तो इसका कॉमन नेम क्या रहेगा? अल्काइल अल्कोहल। आप लोगों का 10th का रिजल्ट अभी पब्लिश हुआ? नहीं हुआ। बेस्ट था कि एग्ज़ाम ही सब बच्चे को ले लेते, नहीं अब तो नहीं होगा, बट चलिए इसका कॉमन नेम बताइए तो इन टर्म्स ऑफ दिस मेथड। वेरी गुड, मिथाइल अल्कोहल। पूजा ज्वाइन किए हुए हैं? इसका नाम क्या रहेगा?
इथाइल अल्कोहल, क्योंकि ये इथाइल है। इसका नाम क्या रहेगा? नहीं, पहले इसके टर्म में बोलिए, बाद में देखेंगे। भाई कितना बार सिखाएंगे एक ही चीज़, कभी भी अल्काइल का नाम लिखने में प्रॉब्लम हो तो कट करके आगे निकालना है 1 2, राइट। तो नाम क्या रहेगा? वो तो आइसोप्रोपाइल में समझ रहा हूँ, बस मुझे लग यस 1 मिथाइल। जिस अल्काइल का ये अल्काइल है, इसका अगर कन्फ्यूजन हो रहा है इसको कट करके बाहर कर लेंगे, बिकॉज यू नो इट वेरी वेल कि हाउ टू राइट द नेम ऑफ अल्काइल, राइट। तो 1 मिथाइल इथाइल अल्कोहल। बट स्टूडेंट आप में से कोई मुझे ये भी बोले हैं कि सर आइसोप्रोपाइल, तो वो भी एक तरीका है, पहले इस तरीका को सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन पूछने का 100 टाइम्स तरीका ये रहेगा कि कॉमन नेम देकर आईयूपीएसी नेम पूछा जाएगा, कॉमन नेम दे दिया जाएगा और आईयूपीएसी नेम पूछा जाएगा। चलिए, इसका कॉमन नेम क्या होगा? तो सर फिर इसको अल्काइल बोलना पड़ेगा। ये ऐसा अल्काइल है जो इटसेल्फ सब्स्टिट्यूटेड है, तो इस अल्काइल का नेमिंग के लिए तो हम लोग कार्बन नंबर 1, अब इस अल्काइल का नाम क्या रहेगा? इन टर्म्स ऑफ अल्काइल अल्कोहल इसका नाम लिखना है, तो क्या लिखें? तो ऐसे कट करके आगे निकाल लेना है, राइट। जब भी कन्फ्यूजन होता है ऐसे कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 किधर जाए? 1 2 3, यस वेरी गुड, सबसे लॉन्गेस्ट, करेक्ट। ये मिस्टेक हो जाता है, कुछ को लगता है कि इधर जाएं या इधर जाएं, तो इधर जाना पसंद करते हैं, बट एक्चुअली हम लोग लॉन्गेस्ट 1 2 3 4। तो नाम क्या हो जाएगा? 1 इथाइल 2 मिथाइल। इसका काम हो गया, लास्ट में अल्कोहल ही तो लगाना है। 1 इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटाइल, करेक्ट ना। और लास्ट में क्या? अल्कोहल, यस। तो वन ऑफ द तरीका क्या है सर? अल्काइल अल्कोहल। सेकेंड तरीका है, कहीं कहीं पे हम लोग जो पढ़े हैं ना, नॉर्मल अल्काइल, नॉर्मल अल्केन, आइसो अल्केन एंड न्यू अल्केन, उसके टर्म में भी लिख सकते हैं, करेक्ट ना। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देखिए, CH3 CH2 CH2 CH2OH। तो नहीं लगता कि ये जो अल्काइल बना है वो बिल्कुल यहाँ पे इस अल्काइल के अंदर कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो उसको नॉर्मल अल्काइल बोल सकते हैं। जबकि ब्रांचिंग हो सकता था तो इसको हम लोग नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं। नॉर्मल एक तरीका ये भी है, समझे, ब्यूटाइल अल्कोहल। अब यहाँ देखिए, जैसे अभी अब मेरे एक स्टूडेंट बोले कि सर इसका नाम कॉमन नेम लिखने के लिए इस पूरे यूनिट को देखा जाए तो ये आइसो यूनिट है, राइट। तो इसका कॉमन नेम आप आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, समझ गए। अब इसी का कहीं कहीं पे इसका नाम देखिएगा, ये कितना डिग्री अल्कोहल है, कितना डिग्री है? 2 डिग्री, राइट। तो कहीं कहीं पे इसको सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल भी लिखा हुआ मिलेगा। ड्यू टू डिग्री, राइट, ऑल आर करेक्ट। चाहे इसका नाम आप इसका नाम 1 मिथाइल इथाइल अल्कोहल बोल दीजिए,
या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बोल दीजिए या सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल बोल दीजिए, ऑल आर इक्वली करेक्ट। करेक्ट ना? अब इसी को देख लीजिए, CH3OH CH3 अब इसका कॉमन नेम अगर लिखना हो तो कॉमन नेम लिखने का एक तरीका तो बहुत आसान है, जो कि हम लोग क्या करेंगे कि अल्काइल का नेमिंग कर लेंगे, इसको कट करके रफ वर्क कर लेते हैं। तो रफ वर्क कीजिएगा तो क्या नजर आएगा, CH3, सब लोग सुन पा रहे हैं मुझे, ये है ना मेरा अल्काइल, 1 2, तो क्या नाम हो जाएगा 1 डाई मिथाइल इथाइल, इज इट राइट, 1 डाई मिथाइल, आगे बोले इथाइल, ये हो गया इसका नाम, और लास्ट में अल्कोहल लगा देना है, राइट। चलिए ये तो हो गया एक तरीका। एक तरीका हो सकता है अकॉर्डिंग टू डिग्री, एक कितना डिग्री है कार्बन, एक कितना डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री, नॉट 2 डिग्री, इट इज 3 डिग्री, राइट। तो 3 डिग्री, सॉरी 3 डिग्री नहीं लिखेंगे इसको, टर्सरी, ठीक है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसका मतलब सर आप बोलना चाह रहे हैं कि टर्सरी लिखने के बाद टोटल कार्बन को काउंट कर लेना है, राइट। टर्सरी लिखने के बाद टोटल कार्बन को काउंट करना था, टर्सरी लिखा टोटल कार्बन 4 था तो 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल, तो टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये भी करेक्ट है। लेकिन ये बहुत फेमस है जो मैं नीचे लिखा हूँ, मतलब इसको बिल्कुल रट जाइए और समझ भी लीजिए, ठीक है। तो अब तो समझ में आ गया ना। इसका मतलब कॉमन नेम लिखने का तरीका है कि सर या तो हम लोग आइसोप्रोपाइल, आइसोनियो या नॉर्मल टर्म में लिख सकते हैं या जो आप एक बिल्कुल ऑथेंटिक है अल्काइल अल्कोहल जिसमें अल्काइल का नॉमेनक्लेचर आपने सिखा दिया उसके टर्म में लिख सकते हैं, और नहीं तो कभी कभी डिग्री के टर्म में भी लिख सकते हैं, राइट। चलिए अब यहाँ पे आइए, यहाँ पर तो हो गया। तो अब एक सिस्टम अल्कोहल का कॉमन नेम का है, कॉमन नेम ऑफ अल्कोहल इन टर्म्स ऑफ कार्बिनॉल। ठीक है, और इस कंबाइंड यूनिट को, इस पूरे को बोलते हैं कार्बिनॉल। इस पूरे को क्या बोला जाएगा, कार्बिनॉल बोला, यस। तो एक्चुअल में बाकी जो अगर हम लोग को कार्बिनॉल के टर्म में लिखना रहेगा, फॉर एग्जांपल CH3CH2OH, तो जिस कार्बन पे OH प्रेजेंट रहेगा along विथ दैट कार्बन, सुनते भी रहना है और अगर इंपॉर्टेंट लगता तो अपने लैंग्वेज में लिख भी लीजिएगा, जिस कार्बन पे OH अटैच रहेगा along विथ दैट कार्बन इट इज कॉल्ड कार्बिनॉल। अब बाकी उसके साथ डेरिवेटिव एज ए सब्स्टिट्यूएंट। तो देखिए दिस OH अटैच विथ दिस कार्बन, तो इस कार्बन को लेकर इस कार्बन और इस OH को मिलाकर इसको बोलते हैं कार्बिनॉल। आइए तो इसके बाहर आ गया, राइट। तो कार्बिनॉल के टर्म में इसका नाम रहेगा मिथाइल कार्बिनॉल, समझ गए। इसके लिए क्या लिख देंगे, मिथाइल, और इस पूरे बड़ा सर्किल के लिए क्या लिख देंगे, कार्बिनॉल, करेक्ट। बोलिए कार्बिनॉल के टर्म में मैंने क्या सिखाया कि सर कार्बिनॉल के टर्म में आप सिखाना चाह रहे हैं कि जिस कार्बन पे OH रहेगा along विथ दिस कार्बन, दिस पार्ट इज कॉल्ड व्हाट। अब बाकी यहां जो लगा रहेगा उसके बदले अल्काइल लिख लेंगे, करेक्ट ना।
इसका मतलब है कि क्या हो जाएगा सर, अल्काइल कार्बिनॉल, करेक्ट। CH3CH3CHOH, बताइए तो इन टर्म्स ऑफ कार्बिनॉल व्हाट इज द कॉमन नेम? इन टर्म्स ऑफ कार्बिनॉल कॉमन नेम क्या रहेगा? तो सर इसको तो कार्बिनॉल बोल देंगे, अब बाकी इसके बाहर 2 मिथाइल है, राइट। तो नाम क्या लिखना है? डाईमिथाइल, बोलिए मेरे साथ, डाईमिथाइल कार्बिनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा? तो सर एक काम कीजिए, इसको बोल लीजिए कार्बिनॉल, राइट। ट्राइमिथाइल कार्बिनॉल। जहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगा वहाँ पे नंबरिंग भी कर सकते हैं, जहाँ पे रिक्वायरमेंट दिखेगा, राइट, तो वहाँ पे करेंगे। अब जैसे यहाँ देखिए, जिस कार्बन पे OH अटैच है उस कार्बन पे कितना अल्काइल है? 3 अल्काइल है, राइट। अब इसके अंदर नंबरिंग करने का रिक्वायरमेंट है आपको? इसके अंदर करने का रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे सिंपली क्या लिखिएगा सर? यहाँ पे तो लिखना पड़ेगा इथाइल, करेक्ट। इसको पहले लिखेंगे, फिर डाईमिथाइल और उसके बाद कार्बिनॉल। और कुछ कुछ चीज़ों में है कि, तो देखिए इतना ही काफ़ी हो गया, मतलब जनरली इस टर्म में आने का चांस कम है, लेकिन कभी कभी पूछ लिया गया है, या इस टर्म से आप वाकिफ़ रहे हैं इसलिए मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। तो दिस इज द जनरल मेथड फॉर नेमिंग द कॉमन नेम ऑफ कार्बिनॉल, या कह सकते हैं कॉमन नेम ऑफ अल्कोहल। इसको हटाया जाए, अब लिखिए SH, इसको बोलते हैं थायोल, समझ गए। तो एक्चुअली हम लोग कौन सा पार्ट का, किस सेक्शन का नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं? तो वी आर डूइंग द नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विथ या विदाउट कार्बन एज ए फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैच। तो इसका नाम होता है, पहले बेस नेम लिख लेते हैं, बाकी तो सब कुछ सेम ही रहेगा, अल्केन एक्स थायोल, जहां पे एक्स क्या इंडिकेट करेगा? पोजीशन ऑफ SH, राइट, मतलब OH। तो एक्चुअल में OH के जैसा ही कहीं कहीं पे ए भी हम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा। तो CH3 CH2 CHSH CH3, इसका नाम क्या बोलिएगा? नॉट प्रोपेन। चार कार्बन है ना, 1 2 3 4, करेक्ट। तो नाम क्या बोलेंगे? ब्यूटेन उस 2 थायोल, समझ गए। इसका नाम बताइए। नाम क्या होगा? वेरी गुड।
दिस इज योर पेरेंट चेन, राइट। इस तरफ से करते हैं तो 2 पे 1 2 3 4, 2 and 4, एंड फ्रॉम दिस साइड 3 and 5, दिस वन इज सेलेक्टेड, तो 1 2 3 4 5 6, नाम क्या लिखिएगा? हेक्सेन 2,4 डाइथायोल। तो स्टूडेंट ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं देंगे, ठीक है। बस एक दो एग्जाम्पल से। अब लिखिए सल्फोनिक एसिड, SO3H, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। और जैसे अभी अब क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरे एक स्टूडेंट पूछे कि सर लोन पेयर थोड़ा सा समझाइए कैसे विजुअलाइज करें। तो ऑक्सीजन को ही पकड़ लेते हैं, राइट। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 1s2 2s2 2p4, करेक्ट ना एवरीवन। और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ये रहेगा 6, दीज आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। अगर बॉक्स बनाते हैं तो बॉक्स ऐसे बनाइएगा 2s2 एंड 2p4। तो भाई हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 2 है, राइट। तो जनरली वन ऑफ द रीजन बॉन्ड फॉर्मेशन का ये भी होता है पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वन ऑफ द रीजन। बहुत सारे रीजन है बॉन्ड बनाने का, इसमें एक रीजन ये भी है फॉर फुलफिल ऑफ ऑक्टेट। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन चला गया किसमें? बॉन्ड बनाने में। यहाँ पे अगर इस ऑक्सीजन को फोकस करते हैं तो ये ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाया है? बोलना है ना जिनका डाउट है। एक इधर बनाया एक इधर बनाया, राइट। इसका 2 इलेक्ट्रॉन तो खर्च हो गया, तो जो जनरली दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन खर्च हो जाता है, ठीक है। ऐसा बॉन्ड फॉर्मेशन केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा। तो बाकी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का 4 इलेक्ट्रॉन बचा रह गया ना। ये चारों इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में है, राइट। पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या बताए थे? पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन का मतलब बताए थे कि इफ 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेम बॉक्स, करेक्ट। लेकिन ये तो इसको तो सर सिर्फ पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, लेकिन those valence electron which are present in form of pairing but not involved in bonding, उसी का नाम दिया गया है लोन पेयर, करेक्ट। इसका मतलब यहां पे मेरे पास कितना लोन पेयर है? 2 लोन पेयर है, करेक्ट स्टूडेंट। तो सारे वैलेंस सारे इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर हम लोग नहीं बोलेंगे, यहां भी तो इलेक्ट्रॉन है पेयरिंग में, बट इसको क्यों नहीं लोन पेयर बोल रहे हैं? क्योंकि सर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है, राइट। चलिए अब आ जाते हैं सल्फोनिक एसिड पे। तो सल्फोनिक एसिड का बेस नेम क्या रहेगा? बेस नेम किसका लिखते हैं सर? पेरेंट चेन का, राइट। बेस नेम रहेगा अल्केन एक्स सल्फोनिक एसिड, जहां पे एक्स क्या रहेगा सर? पोजीशन ऑफ एसएच, करेक्ट, सॉरी पोजीशन ऑफ SO3H। एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है सर, इसका यहाँ पे एक ही बॉन्ड छूटा हुआ है। सल्फर यहाँ पे 6 वैलेंसी दिखा रहा है, 1 2 3 4 5, इसका 1 ऑफ द वैलेंसी छूटा हुआ है। और एक जो ग्रुप है वो मोनोवैलेंट है बट विदाउट कार्बन एज ए फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैच है, राइट। एकदम फ्रेश होकर क्लास में आना है, समझ गए। नाम क्या होगा? नंबरिंग फ्रॉम विच? नंबरिंग किस तरफ से करेंगे?
हाँ सही तो बोल रहे हैं, राइट टू लेफ्ट वजह यस, उस इस तरफ से करते हैं तो 4 पे, उस तरफ से करते हैं तो 3 पे। पहले हम लोग इसी को प्रेफर करेंगे, राइट। 1 2 3 4 5 6, दिस इज माई सब्स्टिट्यूएंट। नाम क्या होगा एवरीवन? 4 मिथाइल, उसके बाद बोलिए बोलिए, बोला कीजिए, हेक्सेन 3 सल्फोनिक एसिड। समझ गए? नाम क्या होगा? तो सबसे पहले तो पेरेंट चेन सिलेक्ट कर लेंगे, राइट। कौन मेरा पेरेंट चेन है? तो भाई ए है मेरा पेरेंट चेन, करेक्ट है एवरीवन। तो ए बन गया सब्स्टिट्यूएंट। और यहाँ पे कैसा सब्स्टिट्यूएंट है सर? सब्स्टिट्यूएंट इट सेल्फ सब्स्टिट्यूटेड, तो इसके अंदर भी नंबरिंग करना पड़ेगा, राइट। और उसके बाद मेन पेरेंट चेन का भी तो नंबरिंग करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 मानकर, यहाँ तो टर्मिनल है नहीं, तो 1 मानकर एंटी क्लॉकवाइज मूव करें या क्लॉकवाइज मूव करें? 1 2 3 4 5 6, करेक्ट। तो नाम क्या हो जाएगा? 3 2 मिथाइल प्रोपाइल, उसके बाद हेक्सेन। यहाँ पे नंबरिंग करने का रिक्वायरमेंट नहीं है सल्फोनिक एसिड का, क्योंकि एक ही सल्फोनिक एसिड है, वहाँ से ही स्टार्ट किए हैं, राइट। कैसे यहाँ पे OH रहता था 1 OH रिंग में, तो उसको हम लोग वहाँ पे ही 1 मान के करते थे। 2 OH रहता था तो नंबरिंग करने का रिक्वायरमेंट होगा, राइट। चलिए यहाँ देखिए, नेक्स्ट आइसोनाइट्राइल, करेक्ट। आइसोनाइट्राइल का यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, आइसोनाइट्राइल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बोलिएगा सर, किसी का ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है? इस एरो का मतलब क्या होता है? देखिए दो ही बात है, जानते हैं तो सर बताएंगे, नहीं जानते सर नहीं पता है, बाद में डिस्कस करेंगे, राइट। वेरी गुड, कोई बात नहीं है। इस टाइप के बॉन्ड को ऐसा भी एक बॉन्डिंग होता है, बाद में पढ़ाएंगे आपको, जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बोलिए तो कोऑर्डिनेट, ठीक है। और इसी से एक पूरा चैप्टर ही आपको क्लास 12 पढ़ना है, जो कि वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर 12th बोर्ड। इसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, करेक्ट। तो एनीवे अभी के लिए उसको छोड़ दीजिए, बस जानिए कि ऐसा होता है, इसका ऐसा स्ट्रक्चर है, इसका अंदर का बात ये है, ठीक है। बाद में केमिकल बॉन्डिंग में समझ में आ जाएगा। तो इसका IUPAC नेम क्या रहेगा? बेस नेम तो सबसे पहले लिखती है, बेस नेम क्या होगा सर? अल्केन एक्स आइसोनाइट्राइल, करेक्ट। जैसे आप SO3H का लिखे हैं वैसे ही इसका होगा। फॉर एग्जाम्पल CH3CH2 CH NC CH3, नाम क्या रहेगा?
1 2 3 4 बोलिए फास्ट। ब्यूटेन टू आइसोनाइट्राइल, करेक्ट ना? नाम क्या होगा? ओके, दिस इज माई पेरेंट चेन, राइट। अब ऊपर से नीचे आते हैं तो पोजीशन है 1 2 4, और नीचे से ऊपर जाते हैं तो पोजीशन है, बोलिए 1 3। तो सर यहाँ पे ही तो डिफरेंस आ गया, इसको सेलेक्ट करके इसको रिजेक्ट करेंगे। 1 2 3 4, राइट। नाम क्या होगा? तो सर ब्यूटेन, आगे बोलिए 1 2 4 ट्राई आइसोनाइट्राइल। कॉमन नेम होता है स्टूडेंट इस कंपाउंड का अल्काइल आइसोसाइनाइड, समझ गए? CN था तो हम लोग बोलते थे अल्काइल साइनाइड, करेक्ट। NC है तो इसको बोलेंगे आइसोसाइनाइड। फॉर एग्जाम्पल CH3CH2 NC, इसका कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम सिर्फ इसको आइसोसाइनाइड, इसके बदले इथाइल, राइट। इथाइल आइसोसाइनाइड लिख लीजिए। हो गया ना? नाम क्या होगा? Which one should be parent chain? तो सर parent chain should be this one. First will apply RAPD on functional group, right? इस तरफ से करते हैं तो कितना पे आएगा? 1 2 3 and 6 पे, करेक्ट। सॉरी 5, 1 2 3 4 5, 3 and 5 from this side, sir 1 and 3, right? This one is selected and this one is rejected, तो नाम हो जाएगा 1, नंबरिंग 1 2 3 4 and 5। नाम क्या लिखेंगे? पहले सब्स्टिट्यूएंट का 4 मिथाइल, करेक्ट ना? उसके बाद आगे बोलिए सर। एक मिनट, पहले पेंटेन लिखेंगे ना। पेंटेन 1,3 डाई आइसो नाइट्राइल, समझ गए? लिख लीजिए। किसी को डाउट? चलिए, भाई आप लोग टर्म एग्ज़ाम का थोड़ा सा पूछते रहिएगा स्कूल से, ठीक है? ऐसा नहीं कि सर आपने तो काम करवाया नहीं टर्म एग्ज़ाम के लिए।
सारे स्कूल का अगर टर्म एग्ज़ाम का एक ही सिलेबस रहेगा तो मेरे लिए सबसे बेस्ट बात रहेगा और बहुत अच्छा हो भी पाएगा नहीं। लेकिन अगर स्कूल वाले मॉडिफाई कर देते हैं अपने तरीके से तब तो फिर गड़बड़ है। हर स्कूल का अपना अपना रहेगा तो खिचड़ी हो जाएगा। करेक्ट। वो लोग कुछ डिस्कस करते हैं कि नहीं करते हैं? जो कुछ भी अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं है। लेकिन अभी का नहीं किया था स्टूडेंट, मैथमेटिकल टूल ख़त्म कर दिया ना। अब एक साथ देखिए, मैं 2 मिनट एक्स्ट्रा टाइम ले रहा हूँ आप लोग का। प्रोजेक्ट वर्क का मतलब अगर लिखूँगा मतलब असाइनमेंट सबमिशन रहेगा, इसका मतलब समझ गए। और किसी भी टॉपिक के लिए मैं सफिशिएंट टाइम दूंगा। फिजिक्स में पहला अगर कुछ दूंगा याद रखिएगा, और बनता है नहीं बनता है बट उस असाइनमेंट में एटलीस्ट अटेम्प्ट लिया हुआ रफ वर्क भी दिखना चाहिए। पहला रहेगा यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। दूसरा रहेगा, मैं लिखना नहीं है, मैं खुद बहुत फेयर करके लिखूंगा। आपको सर एरर इन मेजरमेंट पढ़ाए हैं? एरर इन मेजरमेंट, ठीक है। उसके बाद देखिए, ऐसे तो मैं आपको स्टडी मटेरियल भेजा ही हूँ, बट फिर भी मुझे लगता है कि शायद आप लोग स्टडी मटेरियल फॉलो करते रहेगा। मेडिकल के लिए तो स्टडी मटेरियल भेज दिया है ना फिजिक्स का, पूरा फिजिक्स का भेज दिया हूँ मेडिकल का, राइट। तो वैसे ही इंजीनियरिंग का भी भेजेंगे, लेकिन फिर भी उसमें पजल हो जाएगा। इसलिए मैं वहाँ से उसी जहाँ जहाँ से मुझे काम करवाना रहेगा, जो मुझे चाहिए होगा वो मैं खुद से बना कर भेजूँगा, ठीक है। आपके पास क्या है नहीं क्या है, तो उसमें थोड़ा पजल हो जाएगा कि करना क्या है। उसके बाद सर ने ये पढ़ाया है स्क्रू गेज या वर्नियर कैलिपर। इससे एक क्वेश्चन नीट में पक्का रहता है, ठीक है। तो अगर नहीं पढ़ाया है तो अभी इसको छोड़ देते हैं, नहीं लिखेंगे, बाद में सर पढ़ाएंगे आपको। और ये घबराई नहीं कि मुझे याद रहता है, क्योंकि वो चैप्टर ऑड चैप्टर है और उससे क्वेश्चन आता है। और उसके बाद यहाँ पे ही मैं आपको दूंगा मैथमेटिकल टूल। अब मैथमेटिकल टूल के बाद कुछ दिन का रेस्ट दूंगा, मतलब इसके बाद सेकेंड प्रोजेक्ट वर्क में दूंगा वेक्टर, ठीक है, ऐसे तोड़ तोड़ कर। और आरसीएम तो सबके पास होगा ही। आरसीएम का मतलब समझते हैं ना, आरसीएम मुखर्जी। चलिए अब मैथ में भी जहाँ से बोलेंगे वहाँ से बनाना है। आरडी शर्मा सबके पास होगा, राइट। और एनसीईआरटी तो पक्का होगा डिफ़ॉल्ट में, ओके। चलिए, तभी ये सब डिस्कस करने का ज़्यादा टाइम नहीं है। लिखे एमाइंस। तो एमाइंस को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी एमाइन, समझ गए। इसको बोलेंगे सेकेंडरी एमाइन, और इसे बोलेंगे टर्सरी एमाइन। तो स्टूडेंट, इसका मतलब है कि ये हो गया 1 डिग्री एमाइन,
ए हो गया 2 डिग्री अमाइन और ए हो गया 3 डिग्री अमाइन। तो डिग्री ऑफ अमाइन डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट डिग्री ऑफ अमाइन नॉट डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन। कैसे हम लोग डिग्री ऑफ अमाइन पढ़े थे? तो 1 डिग्री अमाइन का डिफरेंशियल लिखिए, इफ नाइट्रोजन अटैच विथ ओनली 1 कार्बन, नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच रहना चाहिए? बट दैट कार्बन शुड नॉट बी कार्बोनाइल कार्बन, करेक्ट? याद है ऐसा ही डिफिनेशन में एमाइड के लिए दिया था। और एमाइड के लिए क्या लिखवाया था कि इफ नाइट्रोजन अटैच विथ ओनली 1 कार्बन बट दैट कार्बन शुड बी कार्बोनाइल कार्बन, राइट? यहां पे क्या लिखे हैं, शुड या शुड नॉट? यस, 2 डिग्री अमाइन के लिए लिखिए, इफ नाइट्रोजन अटैच विथ 2 कार्बन, if nitrogen attached with 2 carbon but no carbon should be carbonyl carbon। ठीक है? 3 डिग्री अमाइन, if nitrogen attached with 3 carbon, if nitrogen attached with 3 carbon and क्या लिखा जाए बोलिए? दैट कार्बन नहीं, नो कार्बन शुड बी कार्बोनाइल कार्बन। कोई भी नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ रहना चाहिए, राइट? और उसमें कोई भी कार्बन क्या नहीं होना चाहिए? क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन हो जाएगा सर तो कहानी एमाइन से एमाइड में चला जाएगा, राइट? स्टूडेंट, एक कितना डिग्री कार्बन, एक कितना डिग्री अमाइन? इट इज 1 डिग्री अमाइन, राइट? ये चकमा था नहीं सर, यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है। इसका मतलब है डिग्री ऑफ एमाइन नॉट ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन, इज इट राइट? डिग्री ऑफ एमाइन डिग्री ऑफ कार्बन के बेसिस पे नहीं बोलना है, उसका बेसिस कुछ और है। इफ नाइट्रोजन अटैच विथ 1 कार्बन, तो यहाँ पे कार्बन का क्या डिग्री है मेरा लुकआउट नहीं है भाई। नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच है? 1 कार्बन से, इस कैटेगरी में आएगा, राइट? एक कितना डिग्री अमाइन? तो सर एक कितना डिग्री है, कितना डिग्री है उससे मुझे मतलब नहीं है। नाइट्रोजन कितने कार्बन के बीच सैंडविच है और उसमें कोई भी कार्बन कार्बोनाइल कार्बन है या नहीं है? तो कार्बोनाइल कार्बन नहीं है, मतलब ये 2 डिग्री अमाइन है, राइट? देखिए यहाँ तीनों कार्बन तो 1 डिग्री है, बट एक एमाइन कितना डिग्री है? 3 डिग्री अमाइन है, समझ गए? और नीचे नोट करके लिखिए। और शायद आप लोग बोलते हैं कि सर जो आज पढ़ाइएगा वो पूरा अगला 2 साल तक याद रहेगा।
मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अगला 5 महीना तक ही याद रखिए। तो आज मैं बोल रहा हूँ 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन एंड 3 डिग्री अमाइन, इन तीनों को डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप ट्रीट किया गया है, ठीक है, याद रहेगा। 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन एंड 3 डिग्री अमाइन, all are treated as all are amine even, but all are treated as 3 different functional group, 3 different functional group, correct। लिखिए, ये मुझे आइसोमेरिज्म में रिक्वायरमेंट होगा, मैं लिखवा रहा हूँ। ईशानी भुइयां प्रेजेंट है, यस, कहीं पे डाउट रहने से पूछना है, ठीक है। देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, all are treated as 3 different functional group। 1 degree, 2 degree and 3 degree amine, all are treated as 3 different functional group। और साथ में नीचे लिख दीजिएगा कि ये सारा ये कॉन्सेप्ट सर को रिक्वायरमेंट होगा आइसोमेरिज्म के टाइम पे, सो हम लोग को याद रहेगा। हो गया ना। अब लिखिए IUPAC नेम ऑफ 1 डिग्री अमाइन, IUPAC नेम ऑफ 1 डिग्री अमाइन, इसको तोड़कर पढ़ना पड़ेगा। IUPAC नेम ऑफ नेम ऑफ 1 डिग्री एमाइन, इसका बेस नेम रहेगा एक्स। आप लोग पढ़ी तो मैंने क्या लिखा, या इसको तोड़कर ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्केन एक्स एमाइन, करेक्ट। जहां पे x क्या है, वेयर x इज द पोजीशन ऑफ, ये बोलना सही रहेगा 1 डिग्री अमाइन, तो 1 डिग्री अमाइन तो पूरा कंपाउंड ही हो जाएगा। भाई पोजीशन ऑफ NH2, बोलने के लिए कुछ बोलना है या समझकर बोलना है। तो वेयर एक्स इज द पोजीशन ऑफ NH2, करेक्ट, याद रहेगा। CH3CH CH2 CH3, ये आपका पेरेंट चेन है। सबसे पहले RFPD किस पे लगाएंगे, NH2 पे, राइट। तो लेफ्ट से राइट जाते हैं तो कितना पे, 2 पे NH2, और राइट से लेफ्ट आता है तो कितना पे, 3 पे। तो हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको रिजेक्ट करेंगे, 1 2 3 4, नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 एमाइन, करेक्ट, या 2 आगे बोलिए ब्यूटेन अमाइन, समझ गए। लिखिए, हो जाएगा ना। चलिए इसका नाम क्या लिखे,
तो सर पेरेंट चेन में तो 3 ही कार्बन है, राइट। तो यही हो गया सब्स्टिट्यूएंट। बट सबसे पहले केयर करेंगे NH2 का। बट यहाँ पे एक ही बात है, तो नंबरिंग 1 2 3, तो नाम क्या होगा, पहले 2 मिथाइल, उस एक किसका नाम लिख दिए सर, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख के हम लोग रेडी हो गए। अब लिखना है लास्ट में बेस नेम। बेस नेम इज व्हाट, 2 प्रोपेनामाइन। अगर तोड़ कर लिखिएगा तो क्या लिखिएगा सर, अगर ब्रेक करके लिखते हैं तो 2 मिथाइल, राइट, प्रोपेन 2 एमाइन। अब यहाँ पे देखे हो कि यहाँ पे जब प्रोपेनामाइन लिखते हैं तो ई को साइलेंट रखते हैं, अगर तोड़ के लिखते हैं तो यहाँ पे ई लिखते हैं, राइट। ये कुछ आप जानते होंगे कि वॉवेल के बाद वॉवेल आता है तो कभी कभी साइलेंट हो जाता है, शायद ऐसा कुछ इंग्लिश में पढ़ना है, नहीं रहता है ना, वॉवेल कॉन्सोनेंट समथिंग। आप लोग तो ज़्यादा टच में होंगे अभी। चलिए बहुत सारा चीज़ तो भूल गया मैं, थोड़ा थोड़ा कभी कभी याद आते रहता है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एक्टिव, पैसिव, बड़ा क्रेज़ था। तो होता है ना जनरली हिंदी मीडियम वाले बच्चों का इंग्लिश सीखने का अल्टीमेट क्रेज़ रहता है। कॉन्वेंट ब्लॉक नहीं, उनका तो बचपन से ही मतलब बोला जाता है कि हिंदी में बात करोगे तो फाइन लग जाएगा। तो वो लोग का बेचारा की मजबूरी है, बोलना भी है इंग्लिश में, रिप्लाई भी करना इंग्लिश में। कल मेरे बेटी का एग्ज़ाम था और केजी में पढ़ती है। अजीब सा, जनरली मल्टीपल चॉइस में 4 ऑप्शन है, उन लोग को एकदम दो ऑप्शन दिया गया था। तो विच फ्रूट्स हैविंग मोर सीड्स, तो बिना ऑप्शन देख के ही अपना आंसर रेडी कर ली। वाटर लेमन, तारबूज में सबसे ज़्यादा सीड्स होता है, राइट। ऑप्शन में वो था ही नहीं। ऑप्शन में था मैंगो एंड ऑरेंज, तब फिर उसको दिमाग क्लिक किया। बच्चे का देखिए एक्टिविटी कितना कुछ है, उन लोग का सबसे ज़्यादा कैपेबिलिटी रहता है सीखने का, गलत ऐसा ही, बहुत ज़्यादा कैचिंग पावर होता है। और उन लोगों का क्लास में देखता हूँ, मतलब आपको बड़ा अंदर से मतलब खुशी होगा कि कभी हम लोग का भी ऐसा टाइम था। एक बार अगर उनके क्लास टीचर क्लास में ऑनलाइन आते हैं, सारे बच्चे गुड मॉर्निंग मैम, हाउ आर यू मैम, मतलब सबको मैम रिप्लाई भी करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ देखिए क्लास टीचर का पेशेंस, सबको कैसे हो। कुछ बच्चे को तो देखते हैं बेचारा एकदम सुबह उठता है, सोचिए तो 8 बजे बच्चे का ऑनलाइन क्लास है, देखते हैं कि ऐसे सो ही जाता है टेबल पे, और उन लोग को एकदम यूनिफॉर्म में आना है और वीडियो ऑन रखना है। यूनिफॉर्म एकदम, कितना डिसिप्लिन है भाई। तो मैं तो सोचता हूँ कि अभी के जो मैं जिस क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ उससे ज़्यादा डिसिप्लिन है। मुझे भी देख कर कभी मन करता है कि वीडियो सबको बोले कि ऑन रखो, बट बिकॉज ये स्कूल नहीं है, कोचिंग क्लास है, तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे कंफर्टेबल होकर क्लास करें। आप लोग का जो स्कूल का ऑनलाइन क्लास चलता है उसमें क्या मतलब ऐसे ही वीडियो ऑन रहता है या ऑफ रहता है? नहीं, बहुत सारे स्कूल में ऑन रहता है। चलिए इसका नाम क्या होगा? राइट द नेम। पेरेंट चेन कौन सा होगा स्टूडेंट? विच इज द पेरेंट चेन? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 दो ऐसा पेरेंट चेन मिला है जिसमें 7 कार्बन है, राइट।
तो इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पैरेंट चेन आर इक्वल देन वी सेलेक्ट दैट पैरेंट चेन विच हैज मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट. इज इट राइट? फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू दिस पैरेंट चेन शुड बी सिलेक्टेड. क्या बोलते हैं आप लोग? देखिए तो सही है. एंड वंस वी सिलेक्ट द पैरेंट चेन देन अप्लाई RAPD ऑन NH2. तो अगर इस तरफ से NH2 पे RFPD पहले लगाना है, यही मेरा फंक्शनल ग्रुप अभी है यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ जाते हैं तो NH2 का पोजीशन क्या है सबको बोलना है भाई. क्या समस्या है आप लोग को? 1 2 3 4 राइट. और इस तरफ से आते हैं तो 1 2 3 4. तो क्या यहाँ पे NH2 डिसाइड कर पाया? और जब NH2 डिसाइड नहीं करेगा तब किस पे RFPD लगाइएगा? सब्स्टिट्यूएंट पे. तो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एवरीवन? 2 है. 1 2 3 है या 2 है? 3 के बाद 5 एंड 6. और इस तरफ से जाते हैं तो 1 मिनट. तो यहाँ पे तो रेस खत्म हो गया. 1 2 रेस यहाँ पे ही खत्म हो गया. करेक्ट. आगे थोड़े लिखने का रिक्वायरमेंट है. 1 2 3 4 5 6 7. व्हाट इज द नेम? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट. सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा एवरीवन? पहले किसको लिखें? 3 इथाइल 2 5 डाइमिथाइल और उसके बाद वेरी गुड हेप्टेन 4 एमाइन. करेक्ट. बिल्कुल लिख सकते हैं. बोथ आर इक्वली करेक्ट. एक ही बात है. इसका नाम क्या होगा? क्या समस्या है भाई? साइक्लोहेक्सेनामाइन. यहाँ पे NH2 का पोजीशन देने का रिक्वायरमेंट है. इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट? साइक्लोहेक्सेन. आराम से लिख लेंगे. 1,3 डाइएमाइन. इज इट राइट? चलिए इसका नाम क्या लिखें? क्या हो जाएगा? तो अगर नंबरिंग करेंगे तो मुझे लगता है कि 1 2 3 4 5 इस तरफ से करना चाहिए. आप लोग रफ वर्क करके देखिए तो सही है. क्योंकि ऐसे हम यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल प्रीफरेंस डिसाइड कर पाया. राइट. तो नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो 5 क्लोरो साइक्लोहेक्सेनामाइन. समझ गए? यहाँ पे अगर ओनली 1 NH2 रहेगा तो यहाँ से ही तो नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तब उसका पोजीशन बताने का रिक्वायरमेंट नहीं है. करेक्ट ना?
चलिए स्टूडेंट, अब लिखिए IUPAC नेम, ऐसे क्या, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन। तो आप केयर किए होंगे 1 डिग्री का अलग में पढ़ाया और 2 डिग्री 3 डिग्री को अलग तोड़कर पढ़ा रहा हूँ, राइट। IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन। IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन। हो गया ना। चलिए तो पहले 2 डिग्री को समझते हैं। तो सर 2 डिग्री अमाइन रहेगा तो नाइट्रोजन के दोनों तरफ अल्काइल रहेगा, राइट। तो लेट अस सपोज R1 ग्रेटर देन R2, मुझे पता नहीं, मैंने मान लिया, लेट अस सपोज समझाने के लिए, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम, मान लेते हैं कि R1 के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर ज़्यादा है, बाद में इसको लैंग्वेज दे दूंगा, सेंटेंस लिखवा देंगे, पहले समझ लीजिए। तो 2 डिग्री अमाइन में या 3 डिग्री अमाइन में, 3 डिग्री अमाइन रहता तो यहाँ पे 3 अल्काइल रहता, R1 R2 R3 बोल देते, राइट। तो 2 डिग्री या 3 डिग्री अमाइन में जिस अल्काइल में सबसे ज़्यादा कार्बन रहेगा, जिस अल्काइल में सबसे ज़्यादा कार्बन रहेगा, उस अल्काइल को हम लोग पेरेंट चेन मान लेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा आपको कन्फ्यूजन। NH2 में तो कन्फ्यूजन नहीं हो रहा था कि NH2 छोड़कर बाकी को हम लोग देख लेते थे, बट यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा कि सर इसे पेरेंट चेन माने या इसे पेरेंट चेन माने। तो कन्वेंशन ये है कि जिस अल्काइल में नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा रहेगा उसको ट्रीटेड एज पेरेंट चेन, राइट। इसका मतलब है कि मेरे जंक्शन के अकॉर्डिंग इसको हम लोग मान लेंगे पेरेंट चेन, करेक्ट। और इसको फिर तो सर इसे क्या मानेंगे, तो ये मेरा हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, करेक्ट। और सब्स्टिट्यूएंट हुज पोजीशन इज व्हाट, वेरी गुड डोनाल्ड, N। ऐसा ही सर एमाइड में आप बताए थे, राइट। सिमिलर था एमाइड में, करेक्ट। एमाइड में भी 2 डिग्री एमाइड में हम लोग ऐसे ही बोले थे कि जो नाइट्रोजन से अटैच रहेगा उसको ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट हुज पोजीशन इज N। इसका मतलब R1 यहाँ पे पेरेंट चेन है, तो यहाँ पे ये जो रहेगा उसको दिस वन बिहेव लाइक सब्स्टिट्यूएंट, समझिएगा रोजा बरुआ, दिस वन बिहेव लाइक सब्स्टिट्यूएंट हुज पोजीशन इज व्हाट, N। और अगर इसको सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट कर लिए हैं तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इसके अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट हो। इस पार्ट में पेरेंट चेन रहेगा, बट पेरेंट चेन के अंदर भी तो सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है, राइट। तो देयर इज ए कंफ्यूजन कि सर ये सब्स्टिट्यूएंट को जो पहले लिखें या इसके अंदर, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अरेंज देम अल्फाबेटिकली, राइट। मान लेते हैं कि इसका नाम यहाँ पे है, ये है मिथाइल और इसके अंदर है इथाइल, तो इसका वाला इथाइल पहले लिखेंगे, अब मिथाइल बाद में लिखेंगे, राइट। किसी को डाउट? ओके। तो सर ये तो बात हो गया, बेस नेम क्या लिखेंगे, तो बेस नेम रहेगा एक्स अल्केनामाइन। बोली तो सर यहाँ भी तो अल्केनामाइन ही है, बेस नेम तो बिल्कुल सिमिलर हो गया, किसके जैसा, 1 डिग्री अमाइन के जैसा।
या अल्केन एक्स एमाइन। बट यहाँ पे जो एक्स है वो है, बोलिए, यस, पोजीशन ऑफ NH, पोजीशन ऑफ NH इन पेरेंट चेन, करेक्ट, पोजीशन ऑफ NH इन पेरेंट चेन, समझ गए। यहाँ पे जो x है वो पोजीशन ऑफ NH2 नहीं है, यहाँ पे x है पोजीशन ऑफ NH, कहाँ पे पोजीशन, पेरेंट चेन में, करेक्ट है एवरीवन। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आसान एग्जाम्पल से चलते हैं। इससे भी आसान एग्जाम्पल ये है, बताइए इसमें किसको पेरेंट चेन मानने, तो सर यहाँ तो कहानी इक्वल है, राइट, तो इसमें तो किसी को भी सब्स्टिट्यूएंट मान लीजिए, तो इसको पेरेंट चेन मान लेते हैं, तो ये क्या रहेगा, सब्स्टिट्यूएंट, तो नाम क्या लिखिएगा, एन मिथाइल, ये हो गया इस पार्ट का काम। अब बाकी यहाँ पे NH का पोजीशन देने का रिक्वायरमेंट है, एक ही कार्बन है तो क्या पोजीशन दें, सिंपली क्या लिखेंगे, मिथेनामाइन, ठीक है ना एवरीवन। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है, किसको पेरेंट चेन माना जाए, इस पार्ट को सर पेरेंट चेन मानिए, राइट, इसको क्या मान लेंगे, नाम क्या होगा, इन्वर्ट द पोजीशन ऑफ NH, तो सर यहाँ भी NH का पोजीशन देने का रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ भी इसका नंबरिंग करने का रिक्वायरमेंट नहीं था, बोलिए ऐसा क्यों, तो अगर ये NH यहाँ रहता तब भी कोई फर्क पड़ता क्या, इसलिए यहाँ तक आपको फ्रीडम है, विदाउट इंडिकेटिंग द पोजीशन ऑफ NH यू कैन जस्ट राइट इथेनामाइन, ओके। सबको समझ में आया मैंने क्या बोला, बट भाई यहाँ से वो प्रेफरेंस खत्म, वजह सर पहले ये बताइए, मैं वजह बाद में बताऊंगा। पेरेंट चेन किस तरफ रहेगा सर, पेरेंट चेन तो इस तरफ रहेगा, राइट, क्यों उस तरफ ज़्यादा, उस तरफ है पेरेंट चेन, सर कार्बन ज़्यादा है, और अभी आपने बताया कि जिस तरफ कार्बन ज़्यादा रहेगा उस तरफ को हम लोग पेरेंट चेन मान लेंगे, राइट, बट आपके सामने एक और एग्जाम्पल ले लिए, इसमें किसको पेरेंट चेन माने, यस, ये मेरा रहेगा पेरेंट चेन, राइट। अब इसमें देखिए यहाँ पे RFPD किस पे लगाना है, पेरेंट चेन का नंबरिंग करने के लिए RFPD किस पे, NH पे, करेक्ट। मैंने यहाँ पे ये नहीं बोला कि आपको नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द कार्बन फ्रॉम NH इज अटैच्ड, मैंने ये नहीं बोला है, नंबरिंग जस्ट लाइक जो OS था, जस्ट लाइक जो NH2 था, वैसे ही यहाँ पे ये मेरा पेरेंट चेन है, इस तरफ से नंबरिंग करेंगे तो NH आएगा कार्बन नंबर 3 पे, इस तरफ से नंबरिंग करेंगे तो NH आएगा कार्बन नंबर 1 पे, इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट, क्योंकि यहाँ पे बार बार बच्चों से डाउट होता, कन्फ्यूजन होता है और आइसोमेरिज्म में बहुत बड़ा मिस्टेक करना स्टार्ट करते हैं। किसको सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट, 1 2 3, नाम क्या हो जाएगा, एन मिथाइल, करेक्ट, और उसके बाद 1 प्रोपेनामाइन। अब देखिए इसमें दिस इज माय पेरेंट चेन, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से करें या टर्मिनल कार्बन से, टर्मिनल कार्बन से करना होता है, राइट, इस तरफ से करेंगे 2 पे, किस पे लगा रहे हैं RFPD, NH पे, राइट, इस तरफ से भी करेंगे तो 2 पे, तो यहाँ पे एक ही बात है, 1 2 3, नाम क्या होगा, एन मिथाइल, यस, 2 प्रोपेनामाइन। अब डिफरेंस समझ में आ गया कि ये है 1 प्रोपेनामाइन, ये है 2 प्रोपेनामाइन, राइट। चलिए
नहीं, 2 कार्बन से ज़्यादा अगर पैरेंट चेन में है तब वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और मुझे पैरेंट चेन में कोई तो लास्ट 2 कार्बन रहेगा इस केस में, तो यहाँ पे 2 लास्ट कार्बन है, ए और ए। चांस की बात है कि इसी कार्बन पर कैसे यहाँ पे समथिंग लाइक दिस। यहाँ देखिए अल्कोहल में आप इसको सेलेक्ट करते राइट, RAPD इस पे लगाते हो, इस पे 1 2 3 करेक्ट, वही तो काम किए हैं 1 2 3। क्या नाम होगा? सबसे पहले सिलेक्ट द पेरेंट चेन। तो सर पेरेंट चेन तो इस तरफ होगा, लेकिन हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा राइट। तो 1 2 3 4 5 6 7, मुझे लगता है ये रहना चाहिए था सर, एक ही बात है 1 2 3 4 5 6 7 राइट। दिस इज माई पेरेंट चेन। देन हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट्स आर देयर? 2 सब्स्टिट्यूएंट, एक इधर है एक इधर है राइट। नाउ वंस यू सेलेक्ट द पेरेंट चेन, so do the numbering of parent chain and first apply RAPD on NH, right? So if numbering from right to left to right, then position of NH is what? 5. And if we do the numbering from right to left, then it is 3, correct? इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको रिजेक्ट करेंगे। एक किस पे लगा रहे थे आप? NH पे RAPD, तो आपका NH डिसाइड कर दिया नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। देन पहले मिथाइल लिखें या पहले इथाइल लिखें? तो सर 5 इथाइल N मिथाइल, आराम से बोलिए 5 इथाइल N मिथाइल, और उसके बाद वेरी गुड, इसको ऐसे भी तोड़ के लिखें हेप्टेन 3 एमाइन, एक ही बात है ना। और आपको नहीं लगता कि नाम देखकर आप बता पाएंगे कि 2 डिग्री है? यहाँ पे एमाइन एक तो हो गया, और एन मिथाइल जैसे ही आया तो ये नहीं क्लियर कर दिया कि 2 डिग्री ही रहा होगा। अरे 1 डिग्री, अगर 1 डिग्री एमाइन रहता तो क्या नाइट्रोजन पे अल्काइल होता एज ए सब्स्टिट्यूएंट? तो नेम इटसेल्फ इंडिकेट कर रहा कि इट इज एग्जांपल ऑफ 2 डिग्री एमाइन, इज इट राइट? लेकिन अगर 3 डिग्री एमाइन रहता तो एन 2 बार आता, नहीं एन, तब वहां पे हम लोग वहां से आइडेंटिफाई कर लेते कि इट इज द एग्जांपल ऑफ 3 डिग्री एमाइन, इज इट राइट? फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं CH3 CH2 CH2N CH3 CH2 CH3, दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस एमाइन? 3 डिग्री। तो भाई 3 अल्काइल है, किसको पेरेंट चेन माना जाए? इसमें कार्बन ज़्यादा है राइट, तो पेरेंट चेन, तो इन दोनों का प्रेफरेंस हो गया फिर सब्स्टिट्यूएंट का, इज इट राइट? तो सबसे पहले क्या लिखे हैं सब्स्टिट्यूएंट का नाम? एन मिथाइल, नहीं 1 2 3। नाउ अप्लाई RAPD ऑन N राइट। वंस यू सेलेक्ट द पेरेंट चेन, ये मेरा पेरेंट चेन है, तो डू द अप्लाई RAPD ऑन N, करेक्ट? इसलिए प्रोपेनामाइन या 1 प्रोपेनामाइन? 1
प्रोपेनामाइन या प्रोपेन 1 एमाइन, करेक्ट। नहीं तो विद्यार्थी अगर इस बात का ख्याल नहीं रखेंगे तो एग्जामिनर भाई वो देख रहा है ना कि कहाँ पे आप मिस्टेक करते हो, वो तो वही 40 ईयर से काम कर रहा है क्वेश्चन सेट करने का, राइट। ऐसा क्वेश्चन सेट कर देगा। तो ये है मेरा पैरेंट चेन, करेक्ट। ये मेरा है सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग वन टू थ्री, तो नाम क्या हो जाएगा, एन इथाइल, एन मिथाइल 2 प्रोपेनामाइन। अब डिफरेंस समझ में आ गया कि इसका इसके बीच में डिफरेंस क्या था। तो आज के लिए इतना ही। 10:30 में रेडी रहिएगा, डाउट ऑफ वेक्टर, करेक्ट। ओके स्टूडेंट, आज का क्लास इतना ही।